गुड मॉर्निंग सर। और आज हम लोग जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां, क्योंकि वो दो है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, मतलब रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसके ऊपर स्थित होता है? किडनी के ऊपर। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए ये इसको उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कितने पार्ट में डिवाइड होता है ये? दो। कितने पार्ट में? आउटर वाले को क्या बोलेंगे और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? आउटर वाले को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। किसकी बात करेंगे? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग होता है क्या? यस सर। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? मेसोडर्म से। कहाँ से होगी? मेसोडर्म से। ये कितने लेयर से डिवाइड मिलकर बनी होती है? कितने लेयर से? याद करने का तरीका क्या होगा? ZJFR। JFR बताया था। यस सर। सबसे आउटर लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा क्या बोलेंगे? बीच वाले स्तर को क्या बोलेंगे? अंदर वाले स्तर को क्या बोलेंगे? पक्का? यस सर। तो अगर अपन बात करेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, तो ये इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? और हमारे शरीर का जो प्रमुख मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। कौन सा होता है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। और ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है, बोले तो ये किडनी से, किडनी की जो रीनल नलिकाएं होती है वहां जल के पुनः अवशोषण को क्या कर देती है? क्या कर देती है? पक्का? यस सर। और जल की हानि को क्या करती है? वाटर लॉस को क्या करती है? कम करती है। और सोडियम रिटेंशन और सोडियम की भी हानि को कम करती है क्या? यस सर। उसके बाद बीच वाले स्तर के बाद बताया था जोना फेसिकुलाटा। कौन सा? ये बीच वाले स्तर होती है क्या? यस सर। किसकी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। किसकी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और हमारे शरीर का प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल एलर्जिक रिएक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा क्या? यस सर। एलर्जिक अभिक्रियाओं से रक्षा प्रदान करेगी। यस सर। उसके बाद जो थर्ड लेयर होता है उसको जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलरिस। तो जोना रेटिकुलरिस से आपको मालूम होना चाहिए कौन सा हार्मोन निकलते हैं? सेक्स हार्मोन। पक्का? यस सर। लैंगिक हार्मोन निकलते हैं, तो जिसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बताया था। यस सर। तो ये किसकी बात हो गई? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। किसकी बात हो गई? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। पक्का? यस सर। उसके बाद बताया था मैंने एड्रिनल मेडुला। कौन सा? एड्रिनल मेडुला। ये मध्य स्तर होती है, आंतरिक स्तर होती है क्या? यस सर। आपको मालूम होना चाहिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से। कहाँ से होगी? एक्टोडर्म से। और इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे? या इसी का दूसरा नाम क्या है? और इसी को दूसरा हार्मोन कौन सा होगा? नॉरएड्रेनालिन। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। क्या बोलेंगे? ठीक है। अगर कार्य की बात करेंगे तो ये इमरजेंसी में निकलती है, तो हार्ट रेट कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? ब्लड प्रेशर कैसा होगा? श्वसन दर कैसे होगी? BMR कैसे होगी? स्वेटिंग कैसे होगी? स्वेटिंग मतलब पसीना। जब इमरजेंसी में दौड़ेंगे भागेंगे तो पसीना निकलेगा कि नहीं? शरीर का तापमान कैसा होगा? और रोंगटे कैसे हो जाएगी? पक्का? लड़ाई झगड़ा करते समय आंखें चौड़ी चौड़ी होने लगेगी क्या? पिपिलरी डायलेशन या पुतली कैसे होने लगेगी? चौड़ी। अब इसको संकटकालीन हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इमरजेंसी में निकलता है। क्या होता है? इमरजेंसी में निकलता है। 3F का मतलब क्या होगा? एक का मतलब फाइट, एक का मतलब फ्लाइट और एक का मतलब फ्राइट। पक्का? यस सर। फाइट का मतलब होता है कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है
तो उससे लड़ना है, इसको बोलते हैं फाइट करना। क्या बोलते हैं? फाइट करना। अगर फाइट नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारा शत्रु जब भी मोहल्ला में दिखे तो दिखोच मत, अंडरग्राउंड हो जाओ, उसको बोलते हैं फ्लाइट। क्या बोलेंगे? फ्लाइट। उसको दिखोगे ही नहीं तो तुमसे लड़ाई करेगा क्या? नो सर। और अगर मान लो तुमको कहीं स्टेज में कहीं डर लग रहा होगा, कभी भाषण नहीं दिए होंगे, तो जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पसीना निकलने लगेगा क्या? यस सर। तो ये डर को भी खत्म करने के पीछे किसका हाथ है बोले तो? एड्रेनलिन का। किसका? एड्रेनलिन। तो समझ में आ रहा है? यस सर। किस किस को समझ में आ गया? तो आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू। थैंक यू सर।